Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 20th April in Hindi and English. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा. पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है. पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. बेनिफिट ये रहेगा कि प्रीवियस पीडीएफ ही काफ़ी इजीली मिल जाएंगे. लिंक डिस्क्रिप्शन में. कोई प्रॉब्लम आती है चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हो. आज पहली बार विजिट करे हो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुंच जाते हैं. तो शुरू करते हैं. सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज स्टॉप्ड फंडिंग WHO ड्यू टू कोरोना वायरस फेलियर. सो कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया कि वो WHO को फंड नहीं करेगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. इट वॉज ऑल टेम्पररी. द कंट्री इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एज यू नो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है बिटवीन चाइना, USA एंड WHO. ऐसा माना जा रहा है कि जब अर्लियर केसेस कोविड-19 के चाइना में आए थे, चाइना ने हाइड किया था, अदर कंट्रीज से इंफॉर्मेशन छुपाई थी. WHO को पता था, अगर वो चाहते तो वो इंफॉर्मेशन शेयर करते, बाकी कंट्रीज़ को हम इसे बचा सकते थे, बट WHO ने ऐसा नहीं किया. सो इस चीज़ को देखते हुए USA नाराज़ हो गया एंड दे डिसाइडेड कि वो WHO को फंडिंग नहीं करेगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. रिव्यू करेगा, देन इट विल बी फर्दर डिसाइडेड कि वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा. सो USA इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. WHO के बारे में जो बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ डे हमने 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया है. 7 अप्रैल 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में. एंड जो डायरेक्टर जनरल हैं WHO के वो हैं टेड्रोस एधानोम. ये आपको याद रखना है. जो थीम रखा गया था फॉर दिस ईयर, स्पोर्ट, नर्सेज एंड मिडवाइफ्स. नेक्स्ट करते हैं. According to the report of Gartner 2019 Digital Workplace Survey, which of the following country is the most digitally skilled country in the world? Most dexterous digitally skilled country कौन सा है for the year 2019 according to the Gartner 2019 Digital Workplace Survey? The country is our India. Option number D is the correct answer for this question. फॉलोड बाय UK एंड थर्ड नंबर पे USA, यानी कि सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है एंड तीसरे नंबर पे USA. एंड हमारा अपना प्यारा भारत नंबर 1 पे है मोस्ट डिजिटली स्किल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2019. ओके, तो याद रखना है आपने. The central government had decided to provide how much amount in case of mishappening due to COVID-19 for all postal employees. जितने भी हमारे पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनको, उनकी फैमिली को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे. सो दिस वाज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये आपको याद रखना है. इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का आपको पता ही है, 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया गया है. वो याद रखिएगा. अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो 50 लाख रुपए दिए जाएंगे उनकी फैमिलीज़ को. इसके साथ साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव 10,000 रुपीज़ पर मंथ to the all health workers including staff, nurses, paramedical staff. जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपये महीने का एक्स्ट्रा दिया जाएगा एक्सेप्ट फ्रॉम सैलरीज तो मिलेंगी. 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देगी मध्य प्रदेश सरकार. अबाउट मध्य प्रदेश बेसिक डिटेल्स, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट आपको पता होनी चाहिए. भीमबेटका रॉक शेल्टर्स MP में है, खजुराहो केव्स MP में है, सांची स्तूपा भी मध्य प्रदेश में है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, 7वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का रत्तापानी टाइगर रिजर्व इन द ईयर 2019 डिक्लेयर हुआ था. इंपॉर्टेंट डिटेल्स, नेशनल पार्क्स वगैरह सारे इंक्लूड कर दिए गए. एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, उनके भी आंसर्स आपने करने वो ज़रूर कर दीजिएगा. Fourth question is, which union territory oblique state has launched SS Corona app to door survey in COVID-19? As you know कि फिज़िकल रिकॉर्ड मेंटेन करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. कितने पेशेंट्स हमने क्वारंटीन किए, कितने टेस्ट्स हुए, कितने होम क्वारंटीन है, कितने हॉस्पिटल क्वारंटीन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिज़िकली मेंटेन करना इट्स नॉट इजी, इट्स रियली चैलेंजिंग. सो टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम यूनाइटेड टेरिटरी यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च SS Corona ऐप. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज़ न्यू दिल्ली ने अभी हाल ही में 5T एक्शन प्लान, वो आपको याद होगा. देन उसके बाद ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने. ओके,
अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री, तीसरी टाइम मुख्यमंत्री बने अनिल बैजल, लेफ्टिनेंट गवर्नर न्यू दिल्ली के। ओके, थोड़ा सा आज स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे थे सर आप थोड़े जल्दी बोलते हो, सो आई एम ट्राइंग कि मैं एक स्पीड मेंटेन कर पाऊँ, सो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। फिफ्थ क्वेश्चन इज रिसेंटली ए न्यू स्पीशीज ऑफ ग्रीन पिट वाइपर फाउंड इन विच इंडियन स्टेट, जिसका नाम रखा गया विच हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर स्लाजर स्लाइथेरिन, वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हैरी पॉटर। सो इसके नाम पे इनके एक कैरेक्टर है स्लाजर स्लाइथेरिन हैरी पॉटर का। सो इस स्पीशीज़ का नाम रखा गया ग्रीन पिट वाइपर का। काफ़ी पॉइजनस स्नेक होता है इस ग्रीन कलर के। सो कौन सी इंडियन स्टेट में ये आपसे पूछ रहा है? द स्टेट इज़ अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। देन इसके साथ साथ दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, जो हमारी स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थर्नबर्ग, इनके नाम पे भी एक स्नेल का नाम रखा गया था। ठीक है, लाइक द स्पीशीज़ क्रेस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थर्नबर्ग, एक स्नेल का नाम रखा गया। देन उसके बाद ट्री होपर स्पीशीज़ नाउ नोन एज काइकेगा गागा, लेडी गागा के नाम पे जो अमेरिकन प्रोफेशनल सिंगर है, तो एक ट्री होपर का नाम भी रखा गया। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेडी गागा के नाम पे एंड ग्रेटा थर्नबर्ग के नाम पे एक स्नेल का नाम रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, फर्स्ट एंड सेकंड कंट्री बता सकते हैं आप कमेंट करके, प्लीज़ बताइए। ओके, अबाउट अरुणाचल प्रदेश बेसिक डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ट्राइबल लीडर सहाराई ओराम passed away. Saharai Oram passed away. So you have to answer, he was a former minister from which Indian state? So he was a former minister from Odisha. Option number C is the correct answer. He was first elected from Champua constituency in Odisha in 1971. 5 टाइम इलेक्ट हुए थे। ठीक है, सहाराई ओराम, ये आपको याद रखना है। आप हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स का नाम भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। उड़ीसा के बारे में बेसिक डिटेल्स सीएम नवीन पटनायक एंड गवर्नर इज गणेशी लाल, ये बेसिक पता होना चाहिए आपको। द इंडियन हाई कमिश्नर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए वर्चुअल राउंड टेबल समिट फॉर कोविड-19 मीट फॉर बिजनेस, कोविड-19 इश्यूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। सो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम एंड दिस वॉज ऑल हेडेड बाय इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम रुचि घनश्याम। ओके, तो याद रखिएगा यूके में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इट वाज ऑल वर्चुअल राउंड टेबल समिट, लाइक एमिंग की कैसे इससे लड़ा जाए, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहा है हमारा कंट्री, नॉट कंट्री, ग्लोबली। सो इट वाज ऑल ऑर्गेनाइज्ड इन यूके, इट वाज हेडेड बाय यूके, लाइक एंड इट वाज अंडर द, लाइक इसको सारा ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? इट वाज अंडर रुचि घनश्याम, जो है इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा। यूके के बारे में बेसिक डिटेल्स, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर है एंड कैपिटल लंदन है एंड करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ओके, रिसेंटली टीवीएस मोटर कंपनी हैज़ एक्वायर्ड विच आइकॉनिक स्पोर्ट मोटर साइकिल ब्रांड ऑफ यूके। यूके का स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड है, इसको एक्वायर किया टीवीएस मोटर कंपनी ने। सो कौन सी कंपनी? यह जी नॉर्टन को एक्वायर किया टीवीएस मोटर कंपनी ने, तो ये याद रख लो आप। ठीक है, यूके बेस्ड मोटरसाइकिल ब्रांड था, ये भी याद रखना। देन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट व्हाट विल बी द इंडियाज जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो प्रेजेंटली फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, तो हमारे कितना जीडीपी होगा अकॉर्डिंग टू एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट? तो सबसे कम जो इन्होंने प्रोजेक्शन लगाया 1.1%, तो याद रख लेना। एंड उसके बाद गोल्डमैन सैक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.6 था, आईएमएफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.9 था, मोडीज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, नॉट मोडीज़, ओके, 2.5% था, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2.8% था, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग 4% था, एंड यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4.8% था। ओके, तो ये सारे रिवाइज़ कर लेना। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से सुन लो, रिवाइज़ कर लेना। ओके, ऑन विच द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज़ ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज़ 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। एंड द थीम फॉर दिस ईयर शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द थीम फॉर द ईयर 2020।
Recently, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar launches which mobile app to facilitate transportation facilities during this lockdown? सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में कोई दिक्कत ना आए तो इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया फॉर ऑल द ट्रांसपोर्टर्स. ओके, सो इस ऐप का नाम क्या है ये आपको बताना है. किसान रथ इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जैसे मैं बता चुका हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा. द चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि एशियान फॉर 2020 इज़ हेल्ड बाय विच कंट्री. सो अब ये चेयरमैनशिप किसके पास आ गई है? अभी तक थाईलैंड के पास थी. नाउ इट इज़ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वियतनाम. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके? हेडक्वार्टर्स हैं इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में, एशियान के. ओके, एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है एशियान की? डाटो लेम जॉक हो. ओके, सो डेट्स ऑल. नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. Safety Grid campaign has been launched by which bank to encourage people for social distancing while waiting in shops? So आप इसका आंसर बताइए. एंड किसके द्वारा सेफ्टी ग्रिड कैंपेन लॉन्च किया गया? बैंक का नाम बताना आपने. एंड इसका आंसर करने के बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स या भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुए 1-2 महीने पहले. काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आंसर्स भी बता दिया करो. सो चलो आंसर्स भी बता देंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद कोशिश कीजिए एंड मैं आंसर्स बता दूंगा. ओके, सो यूके फाइनेंस मिनिस्टर ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज मैं तो आपको बता दूंगा, उससे आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा. ओके, सो पहले खुद कोशिश कीजिए. आई होप जिसको पता है वो कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन. सो यूके फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन के एग्जैक्टली ऋषि सुनक. ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे, डायरेक्टली आंसर शेयर करना इज़ नॉट गुड. देन उसके बाद यूके होम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, प्रीति पटेल. एग्जैक्टली, वेल माउस की हेल्प से लिखा नहीं जा रहा क्लियरली, बट आप क्लियरली सुन ज़रूर सकते हो. प्रेसिडेंट ऑफ राम मंदिर ट्रस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महंत नित्या गोपाल दास, याद रखिएगा. इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू श्रीलंका अभी कुछ टाइम पहले बनाया गया, गोपाल बागले. India's next ambassador to Canada, this is also very important. Exactly, अजय बिसारिया. India's next ambassador to France, काफ़ी बारी रिवाइज करवा चुका हूँ. ओके, जावेद अशरफ. डायरेक्टर बनाया गया ऑफ क्रिकेट ऑफ यूएई, इंडियन ओरिजिन के, रॉबिन सिंह. न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी. एंड दिल्ली पुलिस न्यू कमिश्नर SN श्रीवास्तव. ओके, न्यू दिल्ली के साथ साथ मुंबई पुलिस के भी बनाए गए थे, परमबीर. ओके, सो डेट्स ऑल. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. वीडियो जब आप PDF डाउनलोड करोगे आंसर्स मार्क्ड मिलेंगे ऐसे जैसे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं. सो डेट्स ऑल. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. एंड जो सीरीज़ स्टार्ट की गई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो नहीं देखे ज़रूर जाके देख लें. उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बिकॉज जो सीरीज़ में मैं वहाँ स्टार्ट कर चुका हूँ उनमें आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. दैन उसके रिवीजन के लिए इन दिस फॉर्मेट आपसे यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. सो आई होप यू ऑल इन्जॉइंग दिस वीडियोज़. सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर करते रहिए एंड चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे.